स्टार्ट करने से पहले मैं आशा करता हूं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉगल सेटिंग्स में बेसिकली एक तो हम टॉगल बार को कस्टमाइज करते हैं, यानी ऑटोकैड में हम जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए हमें जो जो टॉगल कीज की ज़रूरत पड़ती है उन टॉगल कीज को हम कस्टमाइज करके टॉगल बार में डिस्प्ले करवा लेते हैं ताकि उनको यूज़ करना हमारे लिए इजी रहे। और टॉगल की सेटिंग में हम उन टॉगल कीज को ऑन कर देते हैं जो हमें असिस्ट करती हैं ऑटोकैड में काम करने के लिए, और जिससे हमारा ऑटोकैड में टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। उनको डिस्प्ले करवाने के लिए आपके पास लास्ट में एक बटन होता है कस्टमाइजेशन, उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास सारी टॉगल कीज की लिस्ट ओपन हो जाती है। इस लिस्ट से आप जो जो टॉगल कीज को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं टॉगल बार में उनको आप क्लिक कर दीजिए, और जिनको आप डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते उनको आप अनक्लिक कर सकते हैं। अब जैसे ग्रिड टॉगल की को यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, इसकी वजह से ही हमें टॉगल बार में ग्रिड ऑप्शन नजर आ रही है। अगर मैं इसको अनक्लिक कर देता हूँ तो देखिए अब यहाँ पे टॉगल बार में हमें ग्रिड की ऑप्शन दिखाई नहीं दे रही। अगर मैं इसको दोबारा क्लिक कर देता हूँ तो दोबारा मेरे पास ग्रिड की ऑप्शन अवेलेबल हो जाती है। तो इस तरीके से आप टॉगल बार में जो भी टॉगल की इसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उनको आप क्लिक कर सकते हैं, जिनको आप नहीं डिस्प्ले करवाना चाहते उनको अनक्लिक कर सकते हैं। जितनी भी यहाँ पे आपको टॉगल कीज नजर आ रही हैं इनमें से कुछ टॉगल कीज तो कॉमन हैं जो 2D और 3D दोनों में यूज होती हैं। कुछ टॉगल कीज स्पेसिफिकली 2D के लिए यूज होती हैं, कुछ टॉगल कीज जो हैं वो 3D के वर्क के लिए यूज होती हैं। अभी सिर्फ मैं आपको उन कॉमन टॉगल कीज के बारे में बताऊंगा जो ऑटोकैड में बहुत असिस्ट करती हैं आपको काम करने के लिए। उन कॉमन टॉगल कीज को मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, जैसे ग्रिड, स्नैप मोड, डायनामिक इनपुट, ऑर्थो मोड, पोलर ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, 2D ऑब्जेक्ट स्नैप, वर्क स्पेस स्विचिंग। और यही टॉगल कीज जिनको मैंने क्लिक किया है यही मुझे टॉगल बार में डिस्प्ले हो रही हैं। अभी ये सारी टॉगल कीज ऑफ मोड में हैं, इनमें से कोई भी टॉगल की ऑन नहीं है। जिस भी टॉगल की को मैं ऑन करना चाहता हूँ तो उसको ऑन करने के लिए मैं उस पर क्लिक करूंगा तो वो ऑन हो जाएगी। जैसे मैं ग्रिड को ऑन करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा ग्रिड मोड जो है वो ऑन हो जाएगा। तो आप देखिए जैसे ही मैंने ग्रिड मोड को ऑन किया तो वो टॉगल की जो है ग्रिड मोड की वो ब्लू कलर से हाईलाइट हो गई। तो ऐसे ही आप जो भी टॉगल की को ऑन करेंगे तो वो ब्लू कलर से हाईलाइट हो जाएगी, और जो टॉगल कीज आपकी हाईलाइटेड नहीं है तो इट मीन्स वो ऑफ हैं, उनको भी आप क्लिक करके ऑन कर सकते हैं। पहली टॉगल की है ग्रिड मोड जो 3D और 2D दोनों में कॉमन रहता है। इसको अगर आप ऑन या ऑफ करना चाहते हैं तो ग्रिड मोड से आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉमन टॉगल की है डायनामिक इनपुट। जैसे ही मैं डायनामिक इनपुट को ऑन करता हूं तो इससे क्या होता है, डायनामिक इनपुट से मुझे कमांड बार जो है वो कर्सर पॉइंट के साथ अवेलेबल हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं आपको कर्सर पॉइंट के साथ कमांड बार एक्टिव हो गई है। तो कोई भी कमांड जो मैं ऑटोकैड में यूज करना चाहता हूँ वो मुझे कमांड बार में टाइप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उसको मैं ये कमांड बार से यूज कर सकता हूँ। जैसे अब मैंने लाइन कमांड को यूज करना है तो मैं डायरेक्टली कीबोर्ड से लाइन टाइप करूंगा और एंटर करूंगा तो मेरी लाइन कमांड एक्टिव हो गई है। अब मैं कोई भी लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ। इससे मुझे कमांड बार की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी मैं कमांड यूज करना चाहता हूँ उसको डायरेक्टली डायनामिक इनपुट से मैं यूज कर सकता हूँ। डायनेमिक इनपुट अगर आपकी ऑन नहीं है तो आप जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज करते हैं वो आपकी कमांड बार में टाइप होती हैं। डायनेमिक इनपुट की हेल्प से मैं जो भी कमांड यूज कर रहा हूँ उसकी वैल्यूज भी मुझे साथ में डिस्प्ले होंगी। अब जैसे अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आप देखिए मुझे लाइन की डायमेंशंस जो हैं वो साथ में डिस्प्ले हो रही हैं। लाइन की लेंथ और उसका एंगल ये मुझे साथ में डिस्प्ले हो रही हैं। यही लाइन कमांड अगर मैं डायनामिक इनपुट को ऑफ करके यूज करता हूं तो आप देखिए मुझे कोई भी वैल्यू लाइन की नजर नहीं आ रही। इसीलिए जब भी आप ऑटोकैड में काम करें तो अपनी डायनामिक इनपुट को आप ऑन रख के ही काम करें। ये ऑप्शन आपको बहुत असिस्ट करेगी ऑटोकैड में काम करने के लिए। इसके बाद जो टॉगल की हमें नजर आ रही है वो है ऑर्थो मोड।
ऑर्थो मोड को हम इसलिए ऑन रखते हैं क्योंकि ऑटोकैड में जब भी हम काम करते हैं तो हमें ज़्यादातर जो है वो स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करना पड़ता है, और अगर हम ऑर्थो मोड को ऑन ना करके स्ट्रेट लाइन को किसी को भी ड्रॉ करेंगे तो हमें बहुत दिक्कत आती है स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए, और हम एग्जैक्टली श्योर नहीं होते कि जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो स्ट्रेट लाइन है या नहीं। तो इसको इंश्योर करने के लिए हम ऑर्थो मोड को ऑन कर लेते हैं, जिसकी हेल्प से हम जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, वो हमारी स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होगी। यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर करता हूँ कि ऑर्थो मोड ऑन होने से हमारा कर्सर जो है वो कन्फाइंड हो जाता है हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली मूव होने के लिए। लेकिन अगर मैं कोई लाइन किसी एंगल पे ड्रॉ करना चाहता हूँ, फर्ज करो मैं कोई लाइन 30 डिग्री एंगल पे ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए मैं पहले ऑर्थो मोड को ऑफ करूंगा। अब देखिए जैसे ही मैंने ऑर्थो मोड को ऑफ किया तो अब मेरा कर्सर जो है वो कहीं किसी भी एंगल में मूव हो सकता है। तो अब मैं अपनी लाइन को 30 डिग्री के एंगल में ड्रॉ कर सकता हूँ। सपोज मैं 10 mm की एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ 30 डिग्री पे। एक और बात, अगर आप 30 डिग्री अपवर्ड लाइन को लगाना चाहते हैं तो आप अपने कर्सर को ऊपर की तरफ रखेंगे। अगर आपने लाइन को नीचे लगाना है तो आप अपने कर्सर को नीचे रखेंगे। इस चीज का बहुत ध्यान रखना। अगर मैं 30 डिग्री का एंगल अपवर्ड देना चाहता हूं और मैंने पॉइंटर को नीचे रख दिया तो इससे क्या होगा, तो देखिए 10 mm की जो लाइन है वो 30 डिग्री डाउनवर्ड लग गई है। अगर मैं ये चाहता हूं कि ये लाइन जो है ये 30 डिग्री अपवर्ड लगे, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, तो इसके लिए मैं पॉइंटर को अपवर्ड रखूंगा। अब मुझे 10 mm की एक लाइन 30 डिग्री पे लगानी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं 10 mm जो मुझे डायमेंशंस चाहिए मैं वो फिल करूंगा। ये सारा कुछ हमें डायनामिक इनपुट से कर्सर पॉइंट के पास ही अवेलेबल हो जाता है। अब मैं कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस करूंगा तो देखिए मेरा कर्सर एंगल वैल्यूज पे आ गया। अब यहाँ पे मैं 30 टाइप करूंगा और एंटर करूंगा, मेरी लाइन जो है 10 mm की वो 30 डिग्री पे ड्रॉ हो गई है। अब मैं चाहता हूं कि मैं 130 डिग्री पे या 135 डिग्री पे या 140 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करूं। फर्ज करो मैं चाहता हूं कि मैं 140 डिग्री पे अब लाइन ड्रॉ करूं। अब ये चीज ध्यान रखना कि आपने जिस साइड को लाइन को ड्रॉ करना है एंगल को, उसी साइड में आपने अपने कर्सर को रखना है। अगर मैं इस साइड को एंगल देना चाहता हूं तो कर्सर को इस साइड पे रखूंगा। अगर मैंने एंगल इस साइड को देना है तो कर्सर को मैं उस साइड पे रखूंगा। अब फर्ज करो मैं 140 डिग्री पे एक लाइन लगाना चाहता हूँ, लेट्स से 8 mm की एक लाइन लगाना चाहता हूँ मैं 140 पे। मैं 8 टाइप किया डायमेंशंस में। अब टैब बटन को मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा, मेरा कर्सर एंगल वैल्यूज पे आ गया। अब यहाँ पे मैं 140 टाइप करूंगा और एंटर करूंगा, तो देखिए 140 एंगल पे एक लाइन ड्रॉ हो गई है 8 mm की। इस तरीके से हम ऑर्थो मोड को ऑन या ऑफ करके किसी भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली तो आप ऑर्थो मोड को ऑन कर लीजिए, और अगर आपने किसी एंगल पे किसी लाइन को लगाना है तो ऑर्थो मोड को ऑफ करके ही वो लाइन को लगाना है। इसके बाद जो टॉगल की है वो है पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग बेसिकली आपके एंगल्स को ट्रैक करती है। पोलर ट्रैकिंग ऑप्शन के साथ एक ड्रॉप डाउन बटन होता है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास एक सेट ऑफ एंगल्स ओपन होगा। इनमें से कोई भी सेट ऑफ एंगल को अगर मैं एक्टिवेट कर देता हूं तो उस सेट ऑफ एंगल को ये पोलर ट्रैकिंग जो ऑप्शन है वो ट्रैक करेगी। फॉर एग्जांपल अब मैंने 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री इस ऑप्शन को मैंने क्लिक कर दिया। अब जैसे मैंने इस एंगल सेट को एक्टिवेट कर दिया, अब ये पोलर ट्रैकिंग जो है ये इन एंगल्स को ट्रैक करेगी। फॉर एग्जांपल अब मैं एक लाइन लगा रहा हूं। अब जैसे मैंने ये लाइन लगाई आप देखिए ये एक ग्रीन ट्रैकिंग लाइन इसके साथ में चल रही है, तो ये 0 एंगल को ट्रैक कर रही है। अब इसके बाद में जब 45 डिग्री एंगल आएगा तब ये ग्रीन लाइन आपको शो होगी। ये देखिए 45 0 और 45 के बीच में ये लाइन आपको डिस्प्ले नहीं होगी क्योंकि ये बाकी के एंगल्स को ट्रैक नहीं कर रही। जैसे 45 का एंगल आया तो इसने ट्रैक किया।
अब इसके बाद में 90 डिग्री जब आएगा तब ये ट्रैक करेगी। अब इसके बाद में 130 डिग्री 5 डिग्री पे ये ट्रैक करेगी, फिर 180 डिग्री पे ये ट्रैक करेगी। तो इस तरीके से ये पोलर ट्रैकिंग ऑप्शन जो है ये एंगल्स को ट्रैक करती है। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें फिक्स्ड सेट ऑफ एंगल्स पे मैंने लाइंस को ड्रॉ करना है, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इस सेट ऑफ एंगल पे मैंने लाइंस को ड्रॉ करना है, तो मैं इसको एक्टिवेट कर दूंगा। इसकी हेल्प से अब मुझे एंगल्स की वैल्यूज को फीड करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली पोलर ट्रैकिंग से मुझे 30 डिग्री एंगल मिल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ मैं अपनी जितनी लेंथ की लाइन मैंने ड्रॉ करनी है सिर्फ वो फीड करूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इससे बहुत इजी हो जाता है आपको किसी भी सेट ऑफ एंगल में आपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना। इसके बाद ऑप्शन आती है ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप बेसिकली क्या है, फॉर एग्जांपल अब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये मैंने लाइन ड्रॉ करी, अब मैं इसके सेंटर से एक लाइन और ड्रॉ करना चाहता हूं। तो एग्जैक्टली अब मुझे ये नहीं पता कि इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे है। इन पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट स्नैप ऑप्शन को ऑन रखते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट स्नैप के साथ ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको वो सारी पॉइंट ऑप्शंस अवेलेबल होंगी जिनको आप ऑब्जेक्ट स्नैप से ट्रैक कर सकते हैं। ये बात आप याद रखना, इन सारी ऑप्शंस को आपने हमेशा टिक रखना है। इनमें से कोई भी ऑप्शन को आपने अनक्लिक नहीं करना। अब जैसे मैंने ये सारी ऑप्शंस को टिक किया हुआ है। अब देखिए, अगर मैंने ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन कर दिया, अब अगर मैं कोई लाइन इसके एंड पे ड्रॉ करना चाहता हूं, तो जैसे ही मैं कर्सर को एंड पॉइंट पे लेके जाऊंगा तो मुझे वो एंड पॉइंट को हाईलाइट करेगा, जिसकी हेल्प से मैं इजिली लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। सिमिलरली अगर मैं सेंटर में कोई लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं तो ये मुझे सेंटर लाइन को हाईलाइट करेगा, यहां से मैं कोई लाइन लगा सकता हूं। सिमिलरली अगर मैं इस पे लाइन को ड्रॉ करना चाहता हूं, उसको ये हाईलाइट कर रहा है, यहाँ पे मैं लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ऑब्जेक्ट स्नैप ऑटोकैड में बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जिसकी हेल्प से हम ऑटोकैड में जो भी कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं वो बहुत क्विक वे में हम ड्रॉ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप के साथ ही एक और ऑप्शन है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ऑटोकैड में, जिसकी हेल्प से हम ऑटोकैड में जो भी कुछ ड्रॉ कर रहे हैं वो बहुत इजी हो जाता है हमें ड्रॉ करना। फॉर एग्जांपल अब मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, अब मैं एक और लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं जो बिल्कुल इसके इनलाइन हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, अब ये दोनों लाइंस जो मैंने ड्रॉ करी ये आपस में इनलाइन हैं या नहीं, इसमें कोई श्योरिटी नहीं है। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग को ऑन किया और अगर अब मैं इसके इनलाइन कोई लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं, तो देखिए मैं इसके इस पॉइंट को ट्रैक कर रहा हूं लाइन के, और जैसे ही ट्रैक कर रहा हूं तो मुझे एक ग्रीन लाइन जो है वो उस पॉइंट की एक्सटेंशन को गाइड करेगी, जिसकी हेल्प से मैं कोई भी लाइन उसके इनलाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। अब ये दोनों लाइंस बिल्कुल इनलाइन हैं। सिमिलरली अगर मैंने कोई सर्कल ड्रॉ किया, अब मैं ये चाहता हूं कि इस सर्कल के बिल्कुल पैरेलली एक और सर्कल हो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर मेरा ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन नहीं है तो मैं इसके सेंटर को ट्रैक नहीं कर पा रहा। ये देखिए मुझे इसका सेंटर ट्रैक नहीं हो पा रहा। अगर ये सेंटर ट्रैक नहीं हो पा रहा, इसके बावजूद अगर मैं कोई सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, तो इस चीज की श्योरिटी नहीं रहेगी कि इन दोनों के सेंटर्स जो हैं वो इनलाइन है। इस चीज के लिए हम ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग को ऑन करेंगे। अब इजीली मैं इस सेंटर के इनलाइन कोई भी सर्कल जो है वो ड्रॉ कर सकता हूं। देखिए अब ये ग्रीन लाइन सेंटर को ट्रैक कर रही है। अब इसके पैरेलली कोई भी सर्कल जो मैं ड्रॉ करूंगा, उस सेंटर का सर्कल और इस सेंटर का सर्कल ये दोनों इनलाइन होंगे। इस तरीके से ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग की जो ऑप्शन है उसको हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास वर्कस्पेस स्विचिंग की ऑप्शन आती है, इसको भी आप कस्टमाइज करके अपनी टॉगल बार में रख सकते हैं।
इस टैब में भी आपको वो सारी ऑप्शंस अवेलेबल होंगी जो ऊपर आपको वर्क स्पेस ऑप्शंस में अवेलेबल होती हैं। यहाँ से भी आप अपनी वर्क स्पेस को चेंज कर सकते हैं 3D बेसिक्स या 3D मॉडलिंग में। तो ये कुछ कॉमन टॉगल कीज हैं जो आपको बहुत असिस्ट करती हैं ऑटोकैड में। इसलिए जब भी आप ऑटोकैड में काम शुरू करें तो आप इन टॉगल कीज को ऑन कर लीजिए, उसके बाद ही आप ऑटोकैड में काम करें। इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा और आपको बहुत कन्वीनियंस रहेगी अपने काम को करने में। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।